हनुमान जी कहते हैं कि माँ, मन छोटा मत करो। राम जी के हृदय में आपके प्रति दूना प्रेम है। कुछ ही दिनों में प्रभु आएंगे और निशाचरों का वध कर आपको ले जाएंगे। हे माँ, मुझे तो आज्ञा नहीं है, नहीं तो अब वही माँ तो मैं जाऊं लवाई, मैं तो आपको अभी ले चलूं, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी। हनुमान जी की ऐसी बातें सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कितना सा वानर हमें ले जाने की बात करता है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैया, ये तो नकली वाला रूप है, असली वाला दिखाऊं? तब हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप मैया को दिखाया, तो सीता जी को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। अब सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अब हनुमान जी कहते हैं कि माँ, इस बाग के सुंदर फलों को देखकर मुझे भूख लगाई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें खा लूं। सीता जी कहती हैं कि यहाँ बड़े बड़े राक्षस रखवाली में हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, आपकी बस तो आज्ञा हो, उनकी कोई चिंता नहीं। लीजिए भाई। अब हनुमान जी चल दिए सीता जी को माथा नवा भूख मिटाने के लिए। घुस गए बगिया के अंदर, खाने लगे मीठे मीठे फल और उखाड़ कर फेंकने लगे वृक्ष। रखवालों ने जब मना किया तो कुछ को हनुमान जी ने मार दिया और कुछ को भगा दिया, ताकि वो रावण को जाकर खबर दे। तब रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, उसमें से भी कुछ मरे और कुछ भागे। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अब हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि अक्षय आ रहा है, तो एक बड़ा भारी वृक्ष उठाया और अक्षय के ऊपर दे मारा, तो हो गया अक्षय का काम तमाम। अब ये रखवाले फिर दौड़े दौड़े रावण के पास गए और बोले, सरकार, मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा, भला हमारे पुत्र अक्षय से कोई बचेगा? रखवालों ने कहा, बानर नहीं मरा, आपका पितवा मर गया, उसने तो अक्षय को भी मार दिया, अक्षय खत्म। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अब हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि मेघनाद आ रहा है, तो एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ा और फेंका, तो मेघनाद का रथ नष्ट हो गया। और फिर हनुमान जी ने मेघनाद को एक घूसा मारा, तो मेघनाद हो गया बेहोश और हनुमान जी चढ़ गए पेड़ों में। हाँ, एक बात रावण ने मेघनाद से कही थी। क्या कही थी भैया? रावण ने मेघनाद से कहा था कि उस बानर को मारना नहीं, बांध कर लेके आना। इसलिए मेघनाद ने हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं ब्रह्म बाण को नहीं मानता हूं तो इसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करने लगे। मेघनाद को लगा कि बानर मूर्छित है, तो नाग फांस में बांधकर ले आया रावण सरकार के दरबार में।
हनुमान जी को देखकर रावण हंसा, बहुत हंसा, और थोड़ी देर बाद दुखी हो गया। हंसा क्यों? हंसा इसलिए कि बच्चा बहुत उत्पात मचाया, अब हमारे चंगुल में आया। और दुखी क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान आया कि मैंने अक्षय कुमार को गवाया। अब रावण हनुमान जी से कहता है, क्यों रे बंदर, तू इतना उत्पात किसके बल पे मचा रहा है? हनुमान जी ने कहा, सुनो दशकंधर, भूख लगी थी तो फल खा लिए, और बानर जात का हूं तो पेड़ उखाड़ दिए। रावण बोला, रखवाले थे उनको क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा, सुनो दुष्टों के स्वामी, हमारी कोई गलती नहीं है, जिनने हमको मारा मैंने उनको मारा, और गलती कर दिया मेघनाथ तुम्हारा, जो मुझे बांध कर यहाँ ले आया। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जिनकी पत्नी को तुम हर लाए हो वो मानव नहीं परम ब्रह्म है। सीता माँ को लौटाओ और उनके गुण गाओ। यह सुनकर रावण बहुत खिसाया और बोला कि इस बानर को शीघ्र मार डालो। सुनत निशाचर मारन भाए, सचिवन सहित विभीषण आए। सुनत निशाचर मारन भाए, सजीवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण आए और रावण को समझाए कि भैया, दूध को मारना अनीति है। तो रावण विभीषण की बात मान गया और जोर जोर से हंसने लगा। हंसने क्यों लगा भैया? क्योंकि रावण के दिमाग में बात आई कि जिस तरह राम के भाई लक्ष्मण ने हमारी बहन सुपर्णखा के नाक कान काटे थे, उसी तरह इस बानर के भी नाक कान काट कर भेजे और आदेश दिया। सुनत भी हंसी बोला दशकंधर,